नमस्कार। आपके अपने दिल से रोहित चैनल में मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में आजकल एक और चर्चा ज़ोर शोर से छाई हुई है और ये एक महत्वपूर्ण चर्चा के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। मेरी ये अपनी भावनाएं नहीं हैं, बल्कि जिस तरह से लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं और जिस तरह से इनपुट लोगों के पास में आया है इस चर्चा के बारे में, उस चर्चा को आधार बनाकर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। और हो सकता है इस चर्चा में ताकत भी हो, चर्चा को हम अफवाह बिल्कुल भी नहीं बता सकते। देखिए, ज्योति मिर्धा ने अभी हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी एक और कद्दावर जाट नेता के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं आजकल राजनीतिक गलियारों में ज़बरदस्त तरीके से छाई हुई है। ये जाट नेता पूर्व में मनमोहन सिंह सरकार में, केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रह चुका है, जयपुर ग्रामीण से सांसद रह चुके हैं 2009 में, और 2003 में आमेर विधानसभा क्षेत्र से भी सांसद रह चुके हैं। वर्तमान में गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, यानी लालचंद कटारिया। लालचंद कटारिया के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की प्रबल संभावनाएं हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये जो कटारिया के जो नज़दीकी लोग हैं, जो जाट बिरादरी से ही ताल्लुक़ रखते हैं, उनमें जिस तरह की सुगबुगाहट हो रही है, वे जिस तरह की चर्चाएं कर रही है, उस चर्चाओं पर अगर हम थोड़ा सत्य माने तो आने बहुत ही कम समय में, यानी 1-2 दिन में ही लालचंद कटारिया भाजपा को ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि मैं इस चर्चा पर अभी भी विश्वास नहीं कर रहा, क्योंकि ये कटारिया आप जानते हैं, वैसे तो वे सीपी जोशी के काफ़ी करीबी हैं, सीपी जोशी के काफ़ी भरोसेमंद नेता माने जाते हैं, लेकिन अशोक गहलोत से भी उनके बहुत अच्छे राजनीतिक ताल्लुकात हैं। हालांकि सचिन पायलट से वे थोड़ा दूर रहते हैं, लेकिन कटारिया की ये खासियत है कि वे गुटबाजी को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते, वे अपने चुपचाप शांत तरीके से राजनीति करते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि उन्हें ये फीडबैक मिल गया है, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वे झोटवाड़ा से चुनाव लड़ते हैं तो हो सकता है झोटवाड़ा में उन्हें हार का सामना करना पड़ जाए। और कटारिया एक मंझे हुए राजनेता हैं, पूर्व में राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी उनका एक बार जोर शोर से नाम चल चुका है, काफ़ी कद्दावर नेता हैं। उनके दामाद भी अब तो राजस्थान विधानसभा के सदस्य हैं, तो ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वे आज कांग्रेस पार्टी के काफ़ी कद्दावर जाट नेताओं में उनकी गिनती होती हैं। अशोक गहलोत के भी काफ़ी करीबी हैं। लेकिन चर्चा ये भी है कि जिस तरह से ईडी इनकम टैक्स के छापे आजकल राजस्थान में धड़ाधड़ डल रहे हैं और धड़ाधड़ लोगों से पूछताछ की जा रही है, तो उनसे कई राजनेताओं के दिल में घबराहट बैठ गई है। अब ये घबराहट किन के दिल में बैठती है, हो सकता है लोगों में यही चर्चा है कि जो जिन्होंने हो सकता है कुछ गलत किया हो, या हो सकता है वे खुद ये मानते हों कि इस इनकम टैक्स ईडी की जाल में के लपेटे में आकर उनका भी एक तरीके से पॉलिटिकल कैरियर थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, या फिर उनकी सामाजिक बुराई हो सकती है। ऐसे बहुत से नेता हैं जिन्हें हर आदमी को, चाहे मैं अगर कोई गलत काम करूंगा तो मैं मन में तो मुझे पता रहता है कि मैंने ये गलत काम किया है। तो इस तरह से अब जिस तरह से ये ईडी इनकम टैक्स के छापे इस समय डल रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से चाहे वो भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, और जो तमाम दलों के जो राजनेता हैं, उनके दिल में इस समय डर जरूर बैठ गया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी कहती है, और कांग्रेस पार्टी का ये जो आरोप है कि केंद्र की मोदी सरकार बदले की भावना से इस समय राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को डिस्टर्ब करने के लिए, चुनाव प्रचार को डिस्टर्ब करने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत वो ईडी इनकम टैक्स से छापे डलवा रही है। तो इस चर्चा में भी ये इसको हम बिल्कुल, ये जो आरोप लगा रहे हैं इसको हम सिरे से खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो टाइमिंग है छापे डालने वाली इनकम टैक्स और ये ईडी की, वो कहीं ना कहीं अपने आप ही ईडी की कार्रवाई पर सवाल जरूर उठा देती है। लेकिन ये भी सत्य है कि अगर आप सही हैं तो फिर ईडी और इनकम टैक्स का सामना कीजिए। खैर, ये एक अलग विषय है। मेरा विषय यही है कि लालचंद कटारिया ने अभी कुछ दिन पहले आमेर विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस पार्टियों की एक बैठक की थी। मुझे इस तरह की पुख्ता जानकारी मिली है। उस समय उनका ये विचार था कि मैं कांग्रेस में जो चुनाव है, मुझे झोटवाड़ा से न लड़ाकर मुझे आमेर विधानसभा सीट से लड़ा दीजिए, और मैं आमेर विधानसभा सीट से लड़ना चाहता हूँ, और अगर आप मुझे टिकट नहीं देंगे तो मुझे कोई ऐतराज़ भी नहीं है, मैं पार्टी की खिलाफत भी नहीं करूँगा, मैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का चुनाव प्रचार करूँगा, चाहे वो झोटवाड़ा हो, चाहे और कोई सी विधानसभा सीट हो। ये उनकी इस तरह की भावनाएँ थी। वे
चुनाव लड़ने का उनका मन आमेर विधानसभा सीट से ही बनाया था और उन्होंने ये भी कहा बताया पार्टी हाईकमान को कि अगर आमेर से अगर आप मुझे टिकट नहीं देते हैं तो फिर आप अगले साल जब लोकसभा चुनाव होगा तो उस समय अगर आपकी मर्जी हो तो मुझे जयपुर ग्रामीण सीट से कांग्रेस का टिकट दे दीजिएगा। लेकिन उनका झोटवाड़ा में चुनाव लड़ने का बहुत बिल्कुल भी एक तरीके से मन नहीं था और वो मन अब तक भी है। हालांकि कहा जा रहा है कि झोटवाड़ा से ही कांग्रेस पार्टी उन्हें चुनाव मैदान में उतारने जा रही है। इस तरह कि जो इनपुट दिल्ली से मुझे मिला है कि झोटवाड़ा को लेकर ही कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट देना चाहती है, लेकिन कटारिया हैं कि अभी झोटवाड़ा के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। हालांकि झोटवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी में भी जिस तरह से आशु सिंह सुरपुरा, राजपाल सिंह शेखावत ने राज्यवर्धन सिंह के खिलाफ जिस तरह से वहाँ पर माहौल बनाया हुआ है, जिस तरह से आशु सिंह सुरपुरा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है, राजपाल सिंह शेखावत की बगावत भी अभी कम नहीं हुई है। हालांकि कहा जा रहा है कि राजपाल सिंह शेखावत संघ से संघनिष्ठ काफ़ी सीनियर नेता हैं और वे मान जाएंगे, वे ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे डिसिप्लिन के दायरे में आए हुए एन वक्त पर मान जाएंगे। लेकिन आशु सिंह सुरपुरा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। तो ऐसे हालातों में लालचंद कटारिया का जो एक रास्ते ज़रूर आसान हो रहे हैं, लेकिन वो फिर भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो इसकी एक वजह ये बताई जा रही है कि लोगों में चर्चा है कि शायद ईडी इनकम टैक्स की कार्रवाई से उन्हें भी काफ़ी गहरा झटका लगा है, उन्हें भी काफ़ी बेचैनी हो रही है। तो हो सकता है वे कांग्रेस में खुद को इस समय असहज महसूस कर रहे हों और भारतीय जनता पार्टी में जाने की वे सोच रहे हों और कुछ इसी तरह की उन्होंने बातें की होगी, तभी ये बातें उनके यहाँ जो बिल्कुल नज़दीकी लोग हैं उनसे निकलकर मीडिया पर्सन तक पहुँच रही है और इस तरह की चर्चाएं अब हर जगह सुनने को मिल रही है। अब चर्चाओं में कितनी सत्यता है ये मैं इस पर अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं भी अभी पूरी तरह से कन्फर्म नहीं हुआ हूँ। मुझे भी मैं ये जानता हूँ कि कटारिया कांग्रेस के काफ़ी संघनिष्ठ काफ़ी कर्मठ नेता माने जाते हैं और वो इतनी जल्दी ऐसा कोई कदम उठाएंगे नहीं। मुझे कुछ जानकारी ऐसी भी मिली है कि ज्योति मिर्धा ने जो भाजपा ज्वाइन की थी उससे पहले उन्होंने जाट समाज के जो अभी सिटिंग एमएलए है कांग्रेस पार्टी में, उनमें कुछ सचिन पायलट के भी नौजवान जो समर्थक विधायक थे वो भी ज्योति मिर्धा, लालचंद कटारिया और विजयपाल मिर्धा, इनकी एक कोई मीटिंग हुई बताए, ये भी एक तरीके से चर्चा है। और उस मीटिंग में ज्योति मिर्धा ने एक वो पूरे एक दमखम के साथ और इन सभी विधायकों को राजी करके वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के प्रयास करने के संबंध में ये मीटिंग बुलाई थी। लेकिन लालचंद कटारिया और तमाम जो नेता थे उन्होंने ज्योति मिर्धा की बात को नहीं माना। हालांकि ज्योति मिर्धा ने पूरे प्रयास किए थे। तो ये इस तरह की जो चर्चाएँ हो रही है, ये चर्चाओं में कहीं ना कहीं बल है, संबल है। और ये अभी तक जिस तरह की जो स्थिति झोटवाड़ा विधानसभा सीट पर बनी हुई है, आप सबको पता है कि कैबिनेट मंत्री है लालचंद कटारिया और उन्होंने बहुत करोड़ों अरबों रुपए के विकास काम करवाए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वे खुद की स्थिति को झोटवाड़ा में कमज़ोर मान रहे हैं, बेचैन है, तड़फ है, टेंशन में चल रहे हैं। अभी जयपुर में वे कहीं नज़र भी नहीं आ रहे। तो ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से उनकी बेचैनी बढ़ गई है, जबकि उन्होंने तो करोड़ों अरबों रुपए के विकास काम करवाए हैं। तो फिर ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से झोटवाड़ा से चुनाव लड़ना नहीं चाहते? जबकि अब तो भारतीय जनता पार्टी के झोटवाड़ा का जो क्षेत्र है वहाँ पर जिस तरह से अलग अलग गुट अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, उसका फ़ायदा लालचंद कटारिया उठा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वे झोटवाड़ा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे। तो कुल मिलाकर ये जो चर्चा चल रही है उसको हम कहीं ना कहीं उसको सिरे से खारिज नहीं कर सकते कि वे भारतीय जनता पार्टी को शामिल करने जा रहे हैं। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि लालचंद कटारिया भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं या नहीं, या फिर वे कौन सी विधानसभा सीट से अपना चुनाव लड़ते हैं। वैसे कांग्रेस पार्टी की आज एक और लिस्ट आने वाली है, करीब 100 से ज़्यादा लोगों की लिस्ट, विधानसभा उम्मीदवारों की लिस्ट आज आ सकती है। नमस्कार दोस्तों।